तो हेलो एवरीवन, देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 ये एपी का 4 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, और एपी दिया है 9, 17, 25 डॉट 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 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। यानी कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे हाउ मेनी टर्म्स, यानी कि कितने टर्म्स आपको इस एपी के लगेंगे। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, यानी कि ये जो गिवन एपी है इसके कितने टर्म्स आपको लगेंगे, कितने टर्म्स या लिए जाएं। तो हमारा एसएन क्या है 636, यानी कि जो सम ऑफ दिया हुआ है कि मतलब एपी में कितने टर्म्स लेने हैं, तो एसएन का वैल्यू आपके पास क्या दिया है यहाँ पे 636। ठीक है, 636 दिया हुआ है, और साथ ही में आपको एपी दिया हुआ है यहाँ पे 9, 17, 25 डॉट 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 ऐसे करके एपी दिया है। और ये एसएन कैसे हम लोग मान रहे हैं, क्योंकि ये क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि पूछ रहा है क्वेश्चन में कि हम लोग को इस एपी के कितने टर्म्स लेने होंगे कि उनको जब जोड़ा जाए तो आपका वैल्यू कितना है 636, यानी कि एन का वैल्यू हम लोग को यहाँ से निकालना है। तो आपको पता है कि एसएन निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, ए चाहिए, एन चाहिए और डी चाहिए। तो पहले तो ए लिख लेते हैं, आपसे ए हो गया 9, डी क्या होगा A2 - A1, यानी कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म आपको घटाना होता है। तो 17 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8। ए और डी मिल गया, और एन आपको क्या निकालना है, यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन में लिखा हाउ मेनी टर्म्स, यानी कि आपको एन निकालना है इसमें। ठीक है, तो एन आपको निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एस एन क्या दिया है 636, बट n बाई 2a प्लस n-1 इंटू डी को हम लोग क्या लिखते हैं, एस एन लिखते हैं। अब यहाँ से n आपको निकालना है, बट a का वैल्यू आपको पता है जो कि है 9, और d का वैल्यू पता है जो कि है 8, और एस एन का वैल्यू है 636। आगे देखिए, अब यहाँ पे अब हम लोग इसको गुना करेंगे, 9 2 18 हो जाएगा, और इधर 8 से दोनों में गुना कर देंगे। फिर इस 2 को इस तरफ भेज सकते हैं आप। तो देखिए क्या करना है, n बाई 2, 9 2 18 हो जाएगा, प्लस 8n - 8 इक्वल टू 636। n बाई 2 हो गया। अब ये 2 को हम लोग इस तरफ गुना में भेज देंगे। पहले देखिए इधर अंदर क्या होगा, 18 में से 8 घटाने पर 10 बचेगा, प्लस 8n, और ये जो 2 इधर डिवाइड में था ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। n से गुना करिएगा तो हो जाएगा 10n प्लस 8n स्क्वायर इक्वल टू, ये 2 से इसमें गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा 12 कैरी 1 7 1 2 7 2। अब सबको एक साथ कर लीजिए, 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1 2 7 2। आप चाहें तो इस सब में से 2 कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल सकते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पे 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब ये 2 इधर 0 के बट्टा में जाएगा तो 0 बन जाएगा। तो आपके पास ये बचा, यानी कि आपको इस दोनों को गुना करना है और बीच वाले को तोड़ना है किसमें, उस दोनों के गुने के बराबर। तो देखिए इस दोनों को गुना करके बीच वाले को अगर हम लोग देखिए यहाँ पे यहीं पे देख लेते हैं एक स्टेप, 4n स्क्वायर, अगर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों एक ही वैल्यू देगा। और आप ध्यान से देख सकते हैं 53 में से 48 अगर हम लोग माइनस कर दें तो आपको वापस से 5n मिल जाएगा, 5n। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, ये आपने 9th में पढ़ा होगा। तो आगे देखिए अब यहाँ पे क्या करना है। अब देखिए यहाँ 4n में से तो 53 4 से तो कटता नहीं है, तो आप इस दोनों में से सिर्फ n ही कॉमन ले सकते हैं। बट आप देख सकते हैं यहाँ पे 48 भी है, तो आप 48 को 4n के पास लेके आ जाइए। तो माइनस 48n आप पहले लिख दीजिए और 53n बाद में लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 4 के टेबल में 48 आता है, और यहाँ पे 2n है, यहाँ पे 1n है, तो आप एक बार n भी कॉमन ले सकते हैं। अब देखिए इसमें से अगर आप 4n कॉमन ले लें, यानी कि 4 आपने बाहर लिख लिया है, 2n में से 1n बाहर ले लिया, तो क्या बचा यहाँ पे सिर्फ 1n बचेगा। फिर माइनस यहाँ से देखिए n आपने बाहर ले लिया है, और 48 से 4 कितने बार में कटता है 12, मतलब 4 के टेबल में 48, 12 4 जब 48 होता है आपको पता होगा। उसके बाद यहाँ 53 कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ क्या बचेगा n, और यहाँ क्या बचेगा 12। 53 से 12 गुना करिएगा तो आपको मिल जाएगा 636। अब देखिए जो मैच करता है उसको हम लोग एक साथ लिख लेते हैं।
और बाकी बाहर वाले को एक साथ, यानी कि इस दोनों को एक साथ लिख देंगे और 4n + 53 को अलग ब्रैकेट में। अब देखिए ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर। इसका मतलब या तो n - 12 0 के बराबर होगा, या तो n - 12 0 के बराबर होगा, या फिर 4n + 53 बराबर होगा 0 के। और आपको एक बार ध्यान रखना है, n हमेशा क्या, n एक क्या है, नेचुरल नंबर है, तो वो हमेशा 1 2 3 4 ऐसे ही बढ़ेगा आगे, सिंपल नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। बट अगर निगेटिव नंबर आ रहा है या फ्रैक्शन में आ रहा है तो वो n का वैल्यू हम लोग नहीं लेंगे। तो यहाँ से n का वैल्यू आपको क्या मिल रहा है, 12। यहाँ से देखिए क्या होगा, 4n, ये +53 उधर जाएगा तो हो जाएगा -53, तो n का वैल्यू हो गया -53/4। तो ये वैल्यू हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि ये माइनस में आ रहा है। तो आपका आंसर क्या होगा, n = 12। हेंस वी हैव टू टेक 12 टर्म्स। यानी कि यहाँ क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि वी हैव टू टेक 12 टर्म्स टू गेट द सम 636, यानी कि n = क्या हो गया, 12। यही आपका आंसर है। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।